प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं नरपत भार्गव। ज्योतिष शास्त्र में आज हम अभिजित मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे। अभिजित मुहूर्त का मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। जो 8वां मुहूर्त होता है दिन का, वो अभिजित मुहूर्त का होता है। अभिजित मुहूर्त एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें हर प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अभिजित नक्षत्र का जो मान होता है वो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का मान होता है। अब हम अभिजित मुहूर्त का मान किस विधि से निकालेंगे वो आपको बताते हैं। तो जिस दिन अभिजित मुहूर्त का मान निकालना है, उस दिन के दिनमान को आधा करना है। यानी कि जो दिनमान की घंटीपल है उसको आधा करना है। आधा करने के बाद उसमें 2.5 का भाग देना है। 2.5 का भाग हम घंटी में देंगे और 2.5 का भाग हम पल में देंगे। और घंटी पल में दोनों में भाग देने पर जो घंटे और मिनट बनेंगे उसको उसी दिन का जो सूर्योदय काल है उसमें हमें जोड़ना है। जो जोड़ने पर जो योगफल आता है उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है वो होता है अभिजित मुहूर्त काल का। तो उस समय हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन अभिजित मुहूर्त निकालना है, तो उस दिन का जो घंटी है वो 25 है और पल है 55 पल। अब 25 को हम आधा करेंगे तो 12.5 घंटी बनेगा और 55 को हम आधा करेंगे तो 27.5 पल बनेगा। तो 12.5 घंटी में से हम 2.5 का भाग देंगे तो 5 घंटे बनेगा, 5 घंटे बनेगा। और 27.5 में से हम पल में से 2.5 का जो भाग देंगे तो वो 11 मिनट बनेगा। अब 5 घंटे और 11 मिनट निकल कर आया है। अब सूर्योदय काल देखेंगे तो मान लीजिए उस दिन का सूर्योदय काल है वो 7:28 का है। तो अब हमें 5 घंटे और 11 मिनट को 7:28 में जोड़ेंगे तो जो मानदेय बनकर आएगा वो आएगा 12:39। अब 12:39 में से 24 मिनट हम निकालेंगे तो 12:39 में हम 24 मिनट निकालेंगे तो 12:15 आया। और 12:39 में हम 24 जोड़ेंगे तो 1:03 निकल कर आया। अर्थात 12:15 से लेकर के 1:03 तक अभिजित मुहूर्त का मान होगा। तो उस समय हम शुभ कार्य कर सकते हैं। ये एक अभिजित मुहूर्त का मान निकल कर आया है। तो इस प्रकार हम अभिजित मुहूर्त का मान निकालेंगे। पहले दिनमान को आधा करना है। आधा करके उसके 2.5 का भाग देना है। 2.5 का भाग देकर उसके घंटे मिनट बना लेंगे और जो घंटे मिनट निकल कर आएगा उसको हम सूर्य उदय काल में जोड़ेंगे। जो जोड़ने पर जो योगफल आता है उसमें से 24 मिनट पहले और जो 24 मिनट का बाद का समय होगा उसको ही हम अभिजित मुहूर्त कहते हैं। और उस समय हम शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी प्रकार के हमें कोई शुभ कार्य में मना ही नहीं होता, वो कार्य सफल होता है। लेकिन सिर्फ अभिजित मुहूर्त का जो मान है वो एक वार में अशुभ माना गया, वो वार है बुधवार। बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो उसमें हमेशा अशुभ फल ही मिलेंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर के 1:30 पर का जो समय होता है वो राहु काल का होता है। और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उसी समय अभिजित मुहूर्त का भी समय आ जाता है। तो ये समय होने के कारण से उसमें हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त का जो समय है वो अशुभ माना गया। बाकी अन्य कई वारों में हम शुभ कार्य करेंगे तो हमारे हर कार्य सफल होगा और उसमें हमें विजय मिलेगी और ये हमारा कार्य सफल जाएगा। तो इस प्रकार हम अभिजित मुहूर्त का समय निकालते हैं और उसमें शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको मैंने विधि बताई है। इस विधि का आप प्रयोग करिए। दिनमान को आधा करिए, उसमें 2.5 का भाग देकर उसकी घंटे मिनट बनाइए। घंटे मिनट बनाकर बाद में जो सूर्योदय काल होता है उसमें जोड़ दीजिए। उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट का बाद का जो समय है वो अभिजित मुहूर्त काल का समय कहलाता है। और ये अभिजित मुहूर्त हर वार में शुभ है, लेकिन एक बुधवार को छोड़ करके बाकी हर वार शुभ माना गया है। केवल बुधवार ही इसके लिए अशुभ माना गया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए
और कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।